स्टार्ट हो गया? चलिए, हेलो एवरीवन, बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और पिछली क्लासेस में क्या देखा था हम लोगों ने? क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में? क्वेश्चंस लगाए थे। किस टॉपिक के? प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन लगाए थे, ठीक। अच्छा, तो प्रोजेक्शन को पढ़ने के लिए हमको किसको पढ़ना पड़ा था? वेक्टर रेजोल्यूशन को। किसको पढ़ना था? वेक्टर रेजोल्यूशन से हम लोगों ने प्रोजेक्शन को निकाला था। अब प्रोजेक्शन से हमने कहा था आपको निकालना पड़ेगा कंपोनेंट। प्रोजेक्शन से क्या निकालना पड़ेगा? कंपोनेंट, ठीक। सुनिए, एक बार प्रोजेक्शन आपको रिवाइज करा रहे हैं। प्रोजेक्शन मैंने हल्का सा बताएंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्शन आपका, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं? चलिए ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन है या कोई एक वेक्टर है। सुनिए, ये मान लेते मेरे पास एक वेक्टर ए है। कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर? ये कौन सा वेक्टर मेरे पास? बी वेक्टर। ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी। तो बी वेक्टर की लेंथ अगर मुझे ये वेक्टर पे निकालनी है तो मुझे ऊपर से क्या देना पड़ेगा? एक लाइट देना पड़ेगा। ऊपर से मैं लाइट दूंगा तो इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी। तो बी वेक्टर की लेंथ एक वेक्टर के अलाउंग कितनी आएगी? क्या वो इतनी ही आएगी? बी वेक्टर की लेंथ ए वेक्टर के अलाउंग कितनी आएगी? सिर्फ इतनी आएगी। ये लेंथ कितनी होगी अगर एंगल मेरे पास थीटा है? ये लेंथ कितनी होगी अगर एंगल मेरे पास थीटा है? तो ये क्या बन जाएगा? तोड़ो तोड़ो तोड़ो, क्या बनेगा? बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा? बी कॉस थीटा। यानी कि ये लेंथ मेरे पास आई बी कॉस थीटा, ठीक है। ये बी वेक्टर मॉड में कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? एक लेंथ है। क्या है? एक लेंथ। तो बी वेक्टर की लेंथ अगर ए वेक्टर के अकॉर्डिंग देखूंगा तो कितनी आएगी? अरे बोलो कितनी? बी कॉस थीटा, ठीक है। मैंने ये पढ़ रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? अतुल बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? अतुल, अतुल जल्दी बोलिए, कितना होगा? अतुल ये क्या होगा? मॉड मॉड कॉस आया? मुझे क्या चाहिए? मॉड बी कॉस कितना आएगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। इसको नीचे भेज दिया। क्या बचा इधर? मॉड बी कॉस। अरे आया, ठीक। मॉड बी कॉस थीटा क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर बी, लेंथ ऑफ वेक्टर बी ए के अबाउट। बी वेक्टर की लेंथ ए के कितना होगा? ए डॉट बी अपॉन ए। यानी इसको मैंने क्या कहा था? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना? ए वेक्टर डॉट अपॉन में ए वेक्टर, ठीक है। बी का प्रोजेक्शन ए पे, बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या आएगा? ए बी डॉट ए। तो ए का बी पे क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जब ए पे, ए का वेक्टर बी पे मारेंगे तो क्या होगा? ऑन बी कितना? ए वेक्टर डॉट अपॉन में मॉड बी वेक्टर। अगर बी को ए पे डालेंगे तो नीचे ए आएगा, ए को बी पे डालेंगे तो नीचे बी आएगा, नीचे सी आएगा, बी आएगा ना, ठीक। ये मैंने बताया था। ये क्या है? वेक्टर की लेंथ। ये क्या है? वेक्टर की लेंथ, ठीक है। बी वेक्टर की लेंथ है वेक्टर पे। अच्छा, अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए, वो कितना हो जाएगा? इसको समझिए। अगर मैं बात करता हूं कंपोनेंट की, आपके दोस्त आने वाले तो नहीं आए? अच्छा, मंडे से पक्का तीनों आएंगे ना? ठीक। आपका ऐसा है अनिकेत, ठीक। चलिए, कंपोनेंट इधर ध्यान दीजिए। अब प्रोजेक्शन जो है मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक। अगर मुझे कंपोनेंट बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, अगर मुझे बी वेक्टर का डायरेक्शन इस ए के अलोंग चाहिए, बी वेक्टर का डायरेक्शन ए के अलोंग, तो मैं क्या निकालूंगा? कंपोनेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? कंपोनेंट। यानी मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या इसको ऐसे लिख दो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। क्या लिख दूं? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग, यहां पे टर्म यूज होगा अलोंग, ऑन अलोंग ए वेक्टर। कितना होगा? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग कितना होगा, ये आपको बताना है। एक गाड़ी है जो कि इधर डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या एक्स में भी जा रही होगी, है ना? क्या एक्स में? जब मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा था तो मैं क्या निकाल रहा था? बी वेक्टर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक। बी वेक्टर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन। अगर मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो बी वेक्टर कितनी, या ये गाड़ी इस डायरेक्शन में अगर होती तो कितनी तेजी से चलती, इसको मुझे फाइंड करना है, ठीक। प्रोजेक्शन में क्या फाइंड करा? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? प्रोजेक्शन में क्या फाइंड करा? किसका मैग्नीट्यूड?
कितना है। ये गाड़ी ऐसे जा रही होगी तो इसका मतलब यहाँ तो चल ही रही होगी, तो गाड़ी 2D में जा रही है तो इधर भी जा रही है और इधर भी तो जा रही है, इसका मतलब यहाँ जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी क्या फाइंड कर सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कि कितनी तेज़ इधर चल रही है, ठीक है, कितनी तेज़ इधर चल रही है, ठीक। अगर ये गाड़ी इधर की तरफ चल रही हो, मान लीजिए कि ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है और मैंने पूछा कि ए डायरेक्शन में कितने मीटर पर सेकंड से जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग द वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर वी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग, यानी ये वेक्टर बी ए के अलॉन्ग कितना होगा, तो ये हो जाता है सेम आपका यही फॉर्मूला, बी अलॉन्ग ए का मतलब क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन नीचे कौन आएगा, वेक्टर ए आएगा, कौन आएगा, ये क्या मैग्नीट्यूड देगा, ये देगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्शन बताना रहता तो डायरेक्शन बताने के लिए मैं सिंपली किसका यूज़ करता हूँ, किस वेक्टर का, डायरेक्शन के लिए मैं किस वेक्टर का यूज़ करता हूँ, क्या कहा, डायरेक्शन के किस वेक्टर का यूज़ करते हैं, एक कौन वेक्टर है, ए वेक्टर, नहीं तो आप बोलिए डायरेक्शन बताने के लिए कौन से वेक्टर का यूज़ होता है, शुरू में बताया था। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन दिखाना है तो मैं किससे डिनोट करूँगा, आई से। आई क्या है, आई कैप क्या है, उसको क्या कौन सा वेक्टर होता है, कौन सा वेक्टर का कौन सा टाइप है वो, आई कैप वेक्टर का कौन सा टाइप है, यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में बी वेक्टर निकालना है तो मुझे मैग्नीट्यूड पता है, अरे हाँ ना बोलो, ये मुझे पता है मैग्नीट्यूड। अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए कैप से, किससे, ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वजह से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन का मुझे पता चल जाएगा। ए वेक्टर लिख दिया ना, ए कैप का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में वेक्टर अलोंग, डायरेक्शन अलोंग दिस एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग दिस एक्सिस। तो इस मैग्नीट्यूड में अगर मैंने ए कैप से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं पड़ा, मुझे डायरेक्शन भी पता चल गया कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के अलोंग कितना होगा, वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए कैप। अरे आया, ठीक है, यानी कि बी वेक्टर का मुझे ए वेक्टर के अलोंग पता चल गया, ठीक। ये चालू है कि नहीं, वैसे वो कभी कभार बिना चालू करे चले जाते हैं, हाँ ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसका। और यहीं से अगर कहा जाए कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना, बोलिए कितना होगा, ए वेक्टर डॉट, अब कुछ सोच के बताइए कितना होगा, मॉड बी वेक्टर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कैप, क्योंकि अब मुझे बी डायरेक्शन में पता करना है तो बी कैप हो जाएगा, ठीक। अच्छा ए कैप होता क्या है, ए कैप क्या होता है, अभी बोलिए, अभी मैंने बोला ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, क्या होता है, फिर से यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कि इसके पास यूनिट वेक्टर किस काम आता है, डायरेक्शन बताने काम आता है, किस काम, डायरेक्शन बताने। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, इसको हटा दीजिए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ये जो होता है क्या होता है मेरे पास, ये जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, पहले भी बताया है, आप भूल चुके हैं। ये ए वेक्टर का मतलब है मॉड इनटू डायरेक्शन, अरे मॉड इनटू डायरेक्शन देगा, तो मॉड ए अपॉन मॉड ए कट गया तो सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन बचा। तो यूनिट कैप मुझे क्या देता है, यूनिट वेक्टर क्या देगा, ये बात होनी, ये बात आपको याद होनी, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन, क्या बोलते रहा करिए। चलिए नोट करिए, प्रोजेक्शन समझाया, कंपोनेंट से लिखना, लिख लो, आपकी मर्जी, कॉपी आपकी मर्जी है आपकी, नहीं प्रोजेक्शन वाला एरिया कंप्लीट है, मतलब लिख चुके हैं ना पहले, फिर से लिख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, और क्या, गरीब ये बात तो जाएगी अब कि ये कॉपी बचाने के लिए लिखता नहीं है, अनिकेत लिखेंगे कि नहीं, हाँ क्यों, तो क्या बात, उसने कहा कुछ कहा, ये तो शांति से बैठा है, अच्छा वो बच्चा ही चल कहाँ बचा, लोग मिस कॉल मारते हैं, हमें तो फ़ोन करें, अरे कर दिए फ़ोन फ़ोन आ गया है कोई, मैं बात करके तो देखूँ, लिखिए इसको पहले, लिखिए, हेलो नमस्कार,
हाँ 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 नहीं, अभी तो लाइव क्लास ही चली एप्लीकेशन पे। हाँ? नहीं ऐसा नहीं है, अभी लाइव क्लास ही चल रही है। उसमें जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा ना लाइव क्लास, जैसे आपको वैसे कैसे दिखेगा जब लाइव क्लास जैसे अभी चल रही है उधर क्लास में, तो जब आप हाँ। अरे आप ऐसा करिए, आप खरीद लीजिए बस, नहीं अगर चला तो आप पैसा मुझसे ले लीजिए। आप बताइए आप क्यों इसलिए परेशान हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि बच्चे बैच लेके पढ़ रहे हैं तो आप हाँ वो आप मुझे अच्छा आप ऐसा करिए, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दिए तो मैं यहाँ जो टेक्निकल पर्सन है उनसे पूछ लूँगा कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है आपके साथ। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें तो जैसे पड़ा हुआ है आपको वीडियो दिखना चाहिए उसमें, जैसे तो उसमें पड़ा हुआ है। हाँ सिर्फ एक वीडियो। अच्छा तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए ना। हाँ हाँ नहीं वो तो दिखता है, वो तो मेरे में दिखता है। अच्छा ठीक है, आप मुझे वो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं टेक्निकल पर्सन से बात करके आपको बता दूँगा ना, क्योंकि वीडियो जा ही रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता वीडियो जा रही है और दिखेगा। तो मैं उसको हाँ हाँ मुझे भेज दीजिए स्क्रीनशॉट। क्या चीज़? ठीक है मैं खाली होकर अभी आपको बताऊँगा। ठीक है ठीक ठीक चलिए, हो गया नोट? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ तो हो गया ना, कितना पढ़ेंगे? हाँ पढ़ाई हो गई, अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? एक ऐप, यही तो है। एक ऐप का मतलब क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से हटा दिए तो क्या बचा? सिर्फ डायरेक्शन बचा। ठीक चलिए, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन है फाइंड या रिजॉल्व पार्ट ऑफ। मैं इधर वाला ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला। हाँ अच्छा लिख लीजिए। वो इसमें बंद हो गया? चलिए जल्दी जल्दी करिए। अतुल अभी तक आपने क्या पढ़ रखा है? मैं आपको बस में कर रहा हूँ, मुझे जल्दी बताइए क्या पढ़ा है अभी तक आपने? हाँ क्या पढ़ रहे हैं आप? स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। अच्छा और नहीं पूछ नहीं रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है ना इसलिए। और फिजिक्स में? अच्छा मुझे लगा मैथ्स वाला पढ़ना है। ठीक है, और मैथ्स में? यही पढ़ा है। अच्छा और केमिस्ट्री में? नॉर्मेलिटी। अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं? अभी नहीं पढ़ा रहे हैं आपके यहाँ? प्रोजेक्शन वगैरह। ठीक है और हाँ आपको तो स्कूल से निकाल दिए ना, आपसे क्या पूछिए। चलिए इसको ऊपर वाला नोट कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं इसको। अब आगे तो याद रहेगा ना कैसे आप निकालेंगे? प्रोजेक्शन वाले में बस कैप लगा दीजिएगा, प्रोजेक्शन वाले में कैप लगा दीजिएगा आप। हाँ प्रोजेक्शन में है ना। ठीक चलिए, क्वेश्चन है पहला फाइंड या अभी तो मिटा रहे, सूखने दीजिए जरा। हाँ नहीं इसमें नहीं पता चलता, ये फिसलता है ना मार्कर। ये देखिए मेरा हाथ फिसल रहा है, देखिए है ना, बहुत ज़्यादा फिसलन है। अभी तक क्लास देखा ना तो उसमें जिसमें बोर्ड निकला है तो उसमें क्वेश्चन आप बोले ही नहीं, तो आधा छूट रहा है मेरा क्वेश्चन। अच्छा मैंने बोला था, मैंने लिखा भी होगा तुम। हाँ बोल। हाँ करिए, हाँ बोला करिए, मैंने लिखा भी था। ठीक आप झूठ बोल रहे हैं। अनिकेत क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन करूँगा तब आप बोलेंगे। हाँ ठीक, क्या कह रहे हैं आपसे? क्वेश्चन नहीं बनेगा, लिखिए जल्दी। फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ, रिजॉल्व पार्ट ऑफ 1 2 1 यानी कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक,
फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ I2 माइनस अलॉन्ग। कल के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? अलॉन्ग कल कौन सी क्लास है आप लोग की? आप लोग की बायो? ओह अच्छा, कल बायो है। संडे को मैं रहूँगा नहीं तो मैं संडे को कहाँ से रखूँ? संडे पढ़ना नहीं है संडे। हाँ कितना पढ़ा परी कितना पढ़ा? देखिए जब आप पढ़ेंगे तब तो मैं क्लास रखूँ। क्लास रखने क्या मतलब है ना? फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ये अलॉन्ग 3i - 2k 3i - 2k आपको फाइंड करना है रिजॉल्व पार्ट, यानी कि आपको क्या निकालना है? कंपोनेंट। रिजॉल्व का मतलब होता है कंपोनेंट, ठीक? आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है? हाँ अरे फॉर्मूले में रखना तो है बस। एक को ए वेक्टर मान लीजिए, दूसरे को बी वेक्टर, ठीक है? खाना नहीं खाए? अच्छा मांग लिए होते कहीं? नहीं मिलता क्या? चलिए कोई नहीं। हाँ अरे मैं तो वहाँ मार के भगा देता हूँ। देखिए आप भिखारियों को गरीब देखो, उन्हें भिखारी ज़्यादा बनाते हैं, ये बात पता है कि नहीं? कितने लोग भिखारियों को दान देते हैं? हाँ आप तो खुद ही आप काहे दान देंगे? चलिए कितने लोगों ने कभी दान दिया है? दान दिया है कभी? अच्छा कितने का? हाँ अच्छा आप क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं? इधर बताइए। अच्छा मिला था कहीं से? चलिए सीखिए उससे कुछ। देखिए क्वेश्चन लगा रहे कब से, अब उसको देखिए। हो गया ठीक है। ए को वेक्टर ए मान लीजिए, मान लेता हूँ। आगे वाला मेरे पास क्या है बोलिएगा अब? आगे वाला वेक्टर मेरे पास ए है, यानी कि ए वेक्टर कितना है? आई कैप माइनस और प्लस माइनस है। कहाँ उल्टा किया है? कहाँ उल्टा किया? सही तो लिखा है। अगला ये बी वेक्टर है, यहाँ पे मेरे पास 3i + j और -2k, ठीक? अच्छा मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे? मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर। मान लीजिए कुछ ऐसे जा रहा होगा और बी वेक्टर कुछ ऐसे है। स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं ना? अरे हाँ या ना? स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी कितना होता है? हो सकता है, ठीक है। 3i 3j अच्छा ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना? इधर देखिए ध्यान से। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर कितना होगा? अगर मैं लिखूँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए का बी का अलॉन्ग निकालना है। रिजॉल्व पार्ट ऑफ ये ए अलॉन्ग बी। अगर ए अलॉन्ग बी निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट नहीं आया, ए वेक्टर डॉट फिर से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आपकी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कहे रो रहे? ठीक है आराम से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नीचे कौन सा वेक्टर आएगा? बी वेक्टर आएगा। कौन सा वेक्टर आएगा? ये पूरा ब्रैकेट में, और साथ में किस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा? यूनिट वेक्टर बी कैप से मल्टीप्लाई होगा, ठीक? अच्छा तो मुझे ये बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन निकाल सकता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कौन निकाल सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करना, आंसर नहीं बताना। आप हाँ आप चलिए आप बताइए, जल्दी बताइए। हाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? बोलिए जल्दी। बताया कि नहीं बताया पहले? ठीक है रख रहिएगा, भी बोलिएगा ना। आप निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। रिंका निकाल लेंगे? ठीक है चलिए। नहीं आता क्या? मैंने बताया नहीं? हाँ परी, हाँ परी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, परी पढ़िए, ठीक है। सुनिए ध्यान से। नहीं परी आपने आंसर नहीं बताया इसलिए, ठीक। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन है? चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए डॉट बी अगर मुझे निकालना है तो मैं करूँगा आई का
जे का, जे से, के का, के से, ए का, एस, बी हिना बिना। चलिए आई का आई से हुआ तो 3, जे का जे से हुआ तो 3 2, और -2 का -1 से हुआ तो 2, 5 + 2 7, कितना? बी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए मुझे बी वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। यस सर, इसका कोफिशिएंट स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर यस सर, 9 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, और -2 का स्क्वायर। 4 है, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर, बी वेक्टर कितना? 3i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ठीक, यहाँ से कितना आएगा? 9 4 13 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 7/14। हाँ, और यहाँ से 3i + j -2 के कैप। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर, पक्का? यस सर, नोट कर लीजिए। आ गया सर? हाँ, आपको यही आया था, कुछ थोड़ा सा अलग था ना? सर मेरे माइंड में आ गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो बताए नहीं आप। वो तो गलत हो जाता हाँ, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ तो वही देखता है। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा हाँ, उसमें भर लाइए, कोई बात नहीं। आप उसमें पानी भर के पिए 1-2 दिन। अच्छा, सोच गरीब होगी, इंसान नहीं। यस, ठीक, कोई नहीं। उससे हाँ, पैसा अमीर है हम लोग। आप लोग अमीर हैं। मेरे मम्मी अगले पापा अमीर है, मैं गरीब हूँ। ये मम्मी पापा को मेरे नहीं पसंद। अच्छा, आपके मम्मी पापा अमीर हैं। हाँ, यानी- 40 रुपये भाड़ा देते हैं, उसमें से 10 रुपये खिलाने को नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा तो कह दूँ मैं आपकी तरफ से, है ना, कि 10 रुपये दिया करिए उनको, बस बाकी सब खा जाते हैं। 10 रुपये कुछ नहीं आता। हो गया नोट? नोट भी कर लीजिए इसको। हो गया रिंका? अच्छा ठीक, गुड। अब अगला वाला भी सेम यही क्वेश्चन है, बस मैं डेटा बदल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो एक ये है और अरे वही क्वेश्चन है क्या? 3 1 2, 3 1 2, हाँ सही है। अच्छा, इसका इसके, ओहो ठीक है। अभी आपने रिजॉल्व किया था इसका कंपोनेंट इसके अलाउंग, अब आप रिजॉल्व करेंगे इसका कंपोनेंट इसके अलाउंग। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ, पहले इसको लिखिएगा अलोंग, फिर इसको लिखिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ। इस बार पहले इसको लिखिएगा इस जगह पे। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ, इसके जगह इस वाली वैल्यू को रखना है और इस वाली वैल्यू की जगह इस वाली वैल्यू को रखना है। ठीक है, सर्जिकल उसका उल्टा ही बात है। नहीं आंसर उल्टा नहीं आएगा, आंसर कुछ बदल के आएगा। आंसर सर की उल्टा नहीं है। नहीं है, कुछ बदल के आएगा, है ना। 7 अपॉन इसका आएगा सर 7/2 इंटू आई कैप प्लस एक मिनट। बी कैप, हाँ सुनिए। बी कैप, बी वेक्टर लिखा है ना मैंने, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, अच्छा ध्यान पड़ गया मेरा। ये यहाँ पे मैंने लिखा है बी कैप और ये मैंने लिखी बी वेक्टर की वैल्यू, है ना। बी कैप है, मैंने क्या लिखा है? बी वेक्टर, बी कैप की वैल्यू लिखी। तो बी कैप होगा क्या आपका? बी वेक्टर अबाउट, और नीचे क्या होगा? मॉड बी। क्या होगा? मॉड बी होगा, है ना। तो मॉड बी यहाँ भी निकाला, इसके नीचे भी क्या होगा? मॉड बी होगा। क्या होगा? मॉड बी, यानी कि 9 + 1 + 4। समझ आया? ठीक, इसके नीचे भी क्या होगा? मॉड बी होगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये सॉल्व होके 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 + j -2 k कैप, है ना। बी कैप की जगह मैंने बी वेक्टर रख दिया था, जबकि बी कैप होता कितना है? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। ठीक, तो मॉड बी ये हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और मॉड बी नीचे हो गया इसके। ठीक, अब नोट कर लीजिए। हाँ, ये मैंने पहले वाले को बताया है, इसको सही कर लीजिए। पहले वाले को बताया, दूसरे वाले का करते हैं। इस वाले में अब इन दोनों को बदल दीजिए, इन दोनों को बदल के ए अब ये वाला हो जाएगा, बी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से लिख लीजिए एक बार सब कुछ। जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हटेगी और दूसरी वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। यहाँ वाली वैल्यू वहाँ लिखनी है क्वेश्चन में और वहाँ वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है क्वेश्चन में। यानी कि ए वेक्टर जो है मेरा अब क्या बन गया? ये बी वेक्टर बन गया और बी वेक्टर जो है मेरा ए वेक्टर बन गया। ठीक, ये बन गया मेरा
बी वेक्टर। तो मैथ वालों कल ये बताइए, आप लोग उतने टाइम पे आ जाएंगे क्या? क्या कहते हैं उसको, रुक जाइए, कल बायो वाले की बायो भी है 5:30 से 6:30। आप लोग 6:30 तक है ना क्लास? इसका मतलब मेरे पास समय रहेगा क्लास लेने के लिए। कौन सा? 12th वाली 2.5 घंटे ले सकता हूँ क्लास, बढ़िया। और ठीक है, अच्छा तो ऐसा करिएगा ना, कल आप लोग 6:30 से 8 रुक जाइएगा। 11th वो आप लोग 6:30 से, हाँ, क्योंकि एक्चुअली 4 से 6 मेरे पास जो है ये बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे वहाँ पे 10th वाले। कल से उनका टेस्ट चालू है, तो 4 से 6 में मेरे पास कोई क्लास नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो उस टाइम पे मैं क्या करने का सोच रहा हूँ, उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि 2 घंटे जो क्लास है उसमें 12th ले लेता हूँ, ठीक। उसमें 12th ले लूँगा, उसके बाद 6 बजे के बाद जो समय बचेगा उसमें आप लोग को पढ़ा देते हैं। नहीं तो 6:15 तक आइएगा, ठीक है, 6:15 तक, ठीक है। 6:15 से जो है समय 7:30 तक आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक। तो भूलिएगा नहीं। सुबह? नहीं, सुबह तो स्कूल जाएंगे ना, वो स्कूल जाएंगे ना सुबह। कल हाफ डे है। तो सर जल्दी कर दीजिए। हाफ डे कुछ नहीं होता। कहाँ पे? बी कैप की जगह मैंने, बी कैप क्या होता है? बी वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है कि फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ 3i + j - 2k। चीज़ों को मैंने बदल दिया और यहाँ पे क्या है? i कैप + 2j कैप - k कैप, ठीक। अब ये मेरे पास बी वेक्टर बना, ये बी है, क्या बना है? और ये वाला मेरे पास क्या बना है? ए बना है। ये वाला बी वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलॉन्ग। बस सारी चीज़ें वही लिखी हैं, फॉर्मूला भी लिखा है, यानी कि आंसर में जो चेंज होगा वो सिर्फ यहाँ वाला चेंज होगा। आंसर बताने की कोशिश करिएगा। उधर वाला ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। ये जो है ऊपर वाला बी वेक्टर है, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ऊपर वाला बी वेक्टर, नीचे वाला ए वेक्टर। आपको ए का बी के अलॉन्ग निकालना है, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। बी का ए वेक्टर के अलॉन्ग निकालना, सॉरी ए वेक्टर अलॉन्ग बी निकालना है। फॉर्मूला आपके पास लिखा है, सारी चीज़ें गिवन है, सॉल्व करके बताइए। सर हाँ बोलिए। अंडर रूट में 7, ठीक है, देखना पड़ेगा। और देखिए रूट में नीचे कुछ नहीं आएगा, रूट में नीचे कुछ नहीं आएगा। पूछे क्यों? क्योंकि बी कैप को आप क्या लिखेंगे? बी वेक्टर अपॉन, इस फॉर्मूले को आप अगर मॉडिफाई करें, इधर सुनिए, इसी फॉर्मूले को अगर आप लिखना चाहें, अगर आप बी कैप में कंफ्यूज हैं, इसको आप क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन यहाँ से मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर और साथ में बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? बी कैप को बी वेक्टर ऊपर हो गया, नीचे मॉड बी और पहले से मॉड बी था, तो मॉड बी का स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर इसको यूज़ करना है तो इसको यूज़ करिए, नहीं तो यहाँ यूज़ करना है तो इसको करिए। लाइए। हाँ मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक है, लाइए। ठीक है, तो ठीक ही रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बहुत ध्यान से सुनिए, इस बार कोई और नहीं बोलेगा, परी बताएंगी। परी बताइए जल्दी से, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे कितना होगा? अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? जल्दी बताइए कितना होगा वैल्यू उसकी। कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा, परी करने दीजिए। बताइए जल्दी, बहुत ज़्यादा मुमस हो रही है, जल्दी बोलिए। सॉल्व करने में कितना आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉल्व करने में कितना आएगा? रुक जाइए, रुके रहिए, सॉल्व करके बताइए। हाँ वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी।
वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर की जो वैल्यू शुरू में थी वही बाद में भी तो होगी। ए और बी भले बदल के लेकिन वैल्यू बाद में भी तो होगी। ठीक, तो आंसर कितना आएगा? 7। और क्या, इसमें क्या सोचना था? आप नहीं कर पा रहे हैं पढ़ी, मज़ा नहीं आ रहा है अब। मज़ा नहीं आ रही है अब। इधर मॉड बी कितना हो जाएगा? कितना आया था? 14 ना? हाँ, इस बार चेंज हुआ है। मॉड बी यानी कि ए वाली वैल्यू रखनी है। हाँ, अब ये ए हो जाएगा। ठीक, बी तो ये है ना। फिर भी तो नहीं, सुनिए एक मिनट, ये डेटा चेंज हुआ है ना। इस बार बी क्या है? इस बार बी ये है ना। पिछली बार बी ये था, इस बार बी ये है। तो मॉड बी कितना आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 6 होगा। कितना आएगा? 6 और यहाँ से भी 6, यानी कि 6 हो जाएगा नीचे, है ना, इनटू ये हो गया, ये हो गया। बी वेक्टर कितना है इस बार? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो आंसर कितना है? 7/6 आई कैप प्लस 2। तो आंसर वही थोड़ी होगा, माइनस के कैप। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, यही आंसर आया। ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। अगला लिखिए, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आई जे के। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। हाँ, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर एंड 2j वेक्टर माइनस 2i वेक्टर प्लस के वेक्टर। फिर है प्लस 2j वेक्टर। फिर से फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस जे प्लस के। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एंड दूसरा क्या था? 2j वेक्टर, उसको माइनस 5i कर लिए, 2 को 5 कर दिया, वैसे दिखता है ना 2 और 5। तो हाँ, पार्ट ऑफ। अरे एक लोग बोलिए, कहाँ कन्फ्यूजन है आपका? हाँ हाँ, आई प्लस जे प्लस के हो गया ये। एंड इसके बाद 2j माइनस 5i प्लस के कैप। ठीक, तो आपको वेक्टर निकालना है, इसका उस पे और उसका इस पे। हाँ, ए वेक्टर बी के अलॉन्ग और बी वेक्टर ए के अलॉन्ग, दोनों। हाँ, ए वेक्टर बी के अलॉन्ग और बी वेक्टर ए के अलॉन्ग, ये दोनों आपको फाइंड करना है। ए वेक्टर बी के अलॉन्ग और बी वेक्टर जो है आपका ए के अलॉन्ग। अरे तो आपको ध्यान रहना चाहिए ना, इसलिए मैं पानी पी के आ गया। देखूँ अगर बचा हो तो। नीचे का जब ऊपर ये मॉड होता है, इसका जैसे ए वेक्टर का मॉड है तो ए की जितनी वैल्यूज है सबके जो कॉम्पोनेंट मतलब जो नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर अंडर रूट में
ए डॉट बी माइनस 2 आएगा, ए डॉट बी माइनस 2 आएगा, ये सेकंड वाला, ये जो ए डॉट बी है करिए अपना अपना करिए। हाँ नहीं पूछिए नहीं, कब तक पूछेंगे आप? सर कौन सा किसका कुछ करवा रहे हैं? उल्टा डायरेक्शन में पॉजिटिव मतलब माइनस वेक्टर का अगला कार्य उधर जाने लगेगा, कितना फर्क पड़ेगा? सर जी वेक्टर के हिसाब से दे रहा है ना? हाँ वेक्टर के हिसाब से दीजिए। तो रूट से रूट कट जाएगा। रूट से रूट कहाँ कटेगा? रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अगर स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आएगा। मतलब इधर अब रूट कट जाएगा ना, अंडर रूट रूट कट जाएगा। रूट कहीं भी नहीं कटता है, कितना अब वो कर रहे हैं? रूट काहे कटेगा? ये 3 है, ये 3 है, हाँ ठीक है, तो 2 बार 3 आ गया ना तो रूट से बाहर आ जाएगा एक बार, और क्या? मैं भी बोल रहा था। तो रूट कटता नहीं है, रूट से बाहर अच्छा आता तो है। मेरा भी आ गया। आपने निकाल लिए दोनों, ए है बी है, सर मेरा भी आंसर आ गया। नहीं ये क्या, इसमें क्या किया? पूरा पेन चलाया है क्या आपका? देखें क्या आया है, कॉम्प्लेन। हाँ गलती आपसे जो हुई है वो शुरुआत में हुई है। हाँ नहीं, क्योंकि आप भी गलत लिखे थे ना, मैं बताना भूल गया आपको। मालूम है हाँ हाँ आपका भी गलत था, जैसे आप कर रहे हैं वैसे। ठीक है अभी मैच करिएगा। अतुल आप तो ए का बी, बी का सी कर दिए, कुछ समझे नहीं आ रहा है। ए बी सी आपका ये क्या है? ए है बी है, हाँ नीचे बी ही है, फॉर्मूला चेंज नहीं किए? चलिए अच्छा ठीक है, ये भी सही सोच है आपकी। वाह क्या सोच है, बहुत बढ़िया। लीजिए और चलिए मैच, अरे क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। हाँ फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आई जे के। क्वेश्चन बोल दीजिएगा, इसमें कुछ और तो मैंने बोल कुछ और दिया था। आई जे के एक है आपके पास वेक्टर, कौन सा? आई जे और के, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास प्लस के कैप, ठीक है। पर ये ए डॉट बी कितना है आपका? चलिए ए डॉट बी कितना आया? हाँ ए डॉट बी कितना आया? 5 आएगा। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया? -2। कितना आया? -2। अच्छा देखिए क्या लिखना है मुझे, कंपोनेंट ऑफ, पहले ए का बी के अलॉन्ग, ए अलॉन्ग बी, ए अलॉन्ग बी करेंगे तो क्या करना रहेगा मुझे? ए अलॉन्ग बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी अपॉन मॉड बी या मॉड ए? मॉड बी, गुड। मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। मैं कहा इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों बातें। या बी कैप लिखूँ यहाँ पे, स्क्वायर हटा गया, पिछले वाले में बताया ना। अब सुनिए ए डॉट बी, आई का आई से, तो कितना हो गया? -5। जे का जे से कितना हो गया? +2 यानी कि -3, और के का यानी कि 1, -3 और 1 कितना? -2। आपने क्या किए थे? ये ठीक, तो 8 कहाँ से आ गया? पॉजिटिव कहाँ से बन गया? ठीक, ये -2 मॉड बी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बोलिए, 2 का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका क्या लेना? स्क्वायर,
और बी वेक्टर कितना 2j माइनस 5i और प्लस k कैप, ये आएगा -2, ये वाला कितना आएगा 26 और 4, 26 और 4 कितना होगा 30, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट क्या करेगा अंडर रूट को हटा देगा, स्क्वायर क्या करेगा अंडर रूट को हटा देगा तो कितना आएगा 30, और यहाँ पे क्या है आपके पास बी वेक्टर है तो सॉल्व करने पे -1/15 और बी वेक्टर कितना 2j माइनस 5i और प्लस k, अरे हाँ ना बोलो, ठीक, ये आ गया मेरे पास पहला। दूसरा क्या है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो बी अलोंग ए में क्या हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर, दूसरा नहीं बोले ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, नीचे कौन सा सबकी आवाज नहीं आई, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा ए कैप होगा, ठीक, ये वेक्टर लगा दिया तो यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, ठीक, यहाँ से ए डॉट बी, अब कोई नहीं बोलेगा पर इस बार तो बताइए ए डॉट बी कितना आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, हाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, वो मारूंगा आपको ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, सेवन। कैसे किया, पिछले वाले में तो कुछ और डेटा था ना, तो ऐसे कैसे होगा, सबका सेम होगा, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए 2 कहाँ से 2 कैसे, 2 कहाँ से आएगा, क्या, हाँ बताइएगा नहीं, 2 कहाँ से आएगा, क्या 2 सही जवाब है, जवाब हाँ या ना में दीजिए, चलिए ठीक है आप बताइए अरे आंसर नहीं बोलना था, ठीक है, अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे बदल जाएगी क्या, पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया था ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, लेकिन आपको वो भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, उसके बाद मैंने डॉट निकालना बताया है वो भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, ठीक, परी है ना, ठीक है परी, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए डॉट बी मेरे पास फिर से 2 आएगा, ए वेक्टर कितना होगा, इनके मॉड का स्क्वायर, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 3 रूट में और इसका स्क्वायर, और ए वेक्टर जो है उसको लिख देंगे, तो ओवरऑल मेरे पास आंसर कितना आया -2/3, ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सही है, बढ़िया, गुड, ठीक है, बढ़िया अतुल, बढ़िया अतुल, नहीं आप कहेंगे तो नहीं, अनिकेत आप भी करा करिए, नाम लेना था ना, नाम ले लिया आप अभी भी नहीं कर रहे हैं अनिकेत, आगे भी क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, क्या बात है ये क्वेश्चन करिए, ठीक है अनिकेत, मैं उम्मीद करूंगा अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक, क्या हुआ, किस सोच में है तो बरसात होने दीजिए तो फिर जुगाड़ करें पानी का, हाँ लाइए मैं आपका गला दबा दूँ, ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, ना आपके पास पानी है न पेन है, और आज लाए हैं मांग 2 दिन ना, उस दिन कल भी तो मैथ्स वाले में भी तो मांगा, कल तो कॉपी नहीं लाया था ना तुम, अरे उसको देखिए वो हमें बताइए, नहीं लाया था कि लाया था, चलिए अच्छा, हाँ तो अभी ऐसे ही आएंगे, अभी जब प्योर फिजिक्स में पहुँचेंगे ना, जब इंटीग्रेशन घुमाऊंगा, ठीक, जब इंटीग्रेशन आए डिफरेंशिएशन आएगा तब मज़ा आएगा, ठीक है। टू फाइंड, ये थर्ड एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन प्रोजेक्शन हम लोगों ने देखा, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है कि हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, दूसरा एप्लीकेशन देखा कि कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द वर्क डन, टू फाइंड द वर्क डन। क्या चुभ रहा है आपको टू फाइंड द वर्क डन, लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ वो मैं लगवा दूंगा,
अरे अभी फ़िलहाल ये देखिए, आज बताया नहीं आप लोगों से, आज डेट आ गई है। मकान मालिक मिली थी, उन्होंने 28 तक का समय दिया। मैं कहा 28 नहीं, कम से कम 31 तक तो टाइम दीजिए। 31। अरे तो फिर हो जाता तो मैं 27 को तो रहूँगा नहीं, 28 को आऊँगा तो 28 को कैसे एक सब कुछ होगा। हाँ, अरे वो सब खुलवाना पड़ेगा ना, सब खुलवाना पड़ेगा ना, चलना है ना यहाँ से। नहीं मिला नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना, समय आ चुका है, समय आ चुका है, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। वही तो मैंने 2 महीने पहले बताया था। हाँ तुल 2 महीने पहले ये बात। हाँ हाँ, देखिए अब कहीं मिलता है तो अगल बगल ही कहीं ढूंढ रहे हैं, है ना, अगल बगल ही ढूंढा जा रहा है फ़िलहाल। अब देखिए कहाँ मिलता है। अरे मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मकान मालिक कर रहे हैं ना, कोई नया शायद कस्टमर आया है, ज़्यादा पैसा नहीं, ऐसा नहीं। उनको देखिए भाई, कोई भी होगा उसको पैसे से मतलब होता है, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो जाहिर सी बात है। हाँ हाँ है ना, हाँ नहीं जाने दो, सीधा है वो। हाँ फिरौती मांग लिया जाए कि कम से कम 4-5 महीने और मिल जाए। हाँ ये बात है, तो मैं रेंट क्या भरूँ, बिल्डिंग ना ले लूँ। चलिए हो गया। अगला डालिएगा टू फाइंड द वर्क। तो मैं थोड़ा सोच के परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन है मेरा अपना। अरे हाँ आप तो रहेंगे ही साथ में, मतलब अरे जाऊँगा कहाँ वो बताइए, मैं वो कर जाना कहाँ है। अरे जितना बड़ा ये वाला जिसमें बैठे, इतना बड़ा भी मिल जाए बहुत है, जितना ये टोटल 2 रूम हो, इतने बड़े बड़े तो भी काम हो जाएगा मेरा। क्यों आपको नहीं पता था क्या अभी तक ये बात? ओहो पर ही आएंगे छत डाक के। नहीं चलिए देखते हैं, कहीं कुछ पता तो है नहीं फ़िलहाल अभी। आसान हूँ टू फाइंड द वर्क डन। किसके घर चलना है? हाँ मुझे दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत से आप लोगों की है, मुझे अपनी दिक्कत नहीं, मुझे आप लोगों की दिक्कत, आप लोग को बैठाऊंगा कहाँ, है ना। मुझे क्या है, रूम तो मिल ही जाएगा, डिजिटल बोर्ड ही तो लगवाना है मुझे। हाँ अरे नहीं ऐसा नहीं करूँगा, है ना, ज़मीन पे नहीं बैठने दूँगा। नहीं मान लीजिए कुछ गलती की, हम तुरंत ऐसे दे देता। ऐसे क्या है, दूर है तो ठीक है, मजाक है, ठीक है ना। नहीं देखता हूँ, कुछ पता नहीं चले। इससे तो मैंने कहा था, इसने कहा कि सर मेरा दोस्त पता करा, मैं नहीं देगा आपका दोस्त। अच्छा चलिए, अब 27 को आऊँ लखनऊ से तो फिर देखूँ। इसमें देखें सर, ये जो वाइट वाला मकान है, जब घर जाने लगे आप लोग, तो एक वाइट वाला मकान नहीं था बड़ा सा, 4-5 कमरे का है, जिसमें वो इवॉल्वर्स है, कृष्णा भैया वाला ट्यूशन। मुझे पता नहीं तो, अरे तो कोई खाली बिल्डिंग चाहिए जिसमें पूरा खाली है, उसके ऊपर अपने ये ग्रेडी खोल, मतलब पापा बोले थे ग्रेडी खोल लीजिए। अच्छा अच्छा, तो वो जो बैठा दे किसको, आपको? जो गाँव में खुल गया, हम लोग यहाँ खोल रहे थे, तो हम देखने गए, काफ़ी बड़ा था। अच्छा, आपके तो बुक्स की शॉप है ना? हाँ बुक्स की शॉप है, लाइब्रेरी भी है, और जैसे ऐसे में बांट दीजिए इन लोगों को। चलिए बोला ये बुक खरीद लो, हाँ। बोला 350, बोल रहे ठीक है मैं खरीद लूँगा। बोला मैं बोला मंगा लो, बोला मंगा ली, उसके बोल रहा है यार पैसे नहीं मांगे। चलिए टू फाइंड द वर्क डन। सुनिए, वर्क डन निकालने में भी ये काम आता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स ए, और ये रखा हुआ है यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, x2, x3। हो सकता है ना कोऑर्डिनेट। इस बॉक्स को मैं उठा के यहाँ से यहाँ ले गया। बॉक्स मान लीजिए ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ठीक है, पोजीशन है ये, है ना, क्या है पोजीशन। ये मैं इसको ले गया y1, y2, y3। ये एक्स वाई में मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है, 3D में रखा है ना, x है, ये y है, ऊपर z है, तो 3D में रखा है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया तो वर्क डन होगा। वर्क डन का फॉर्मूला कौन बताएगा? वर्क डन क्या होता है? हाँ नहीं बताइए, आप हंस रहे हैं, आप बताइए। आप बताइए, है ना, आपको देखिए मौका मिल रहा है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे सर पूछते ही नहीं कुछ, है ना। हाँ ये नया बनाया है क्या अभी?
डिस्प्लेसमेंट है इतना पता है कहाँ पर क्या है नीचे में। किसका सर वर्क डन? वर्क डन, वर्क डन। बताओ। आइए आइए आइए, मैं दिखा रहा हूँ, आइए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, अरे वर्क डन दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए इधर आइए, अरे एक्सपेरिमेंट, आइए इधर आइए, ऐसे उल्टा घूम जाइए, ठीक है। हाँ, अरे मैं कुछ करूँगा नहीं, आ जाइए इधर, है ना। बॉडी अपनी लूज कर दीजिए एकदम, ठीक है, ठीक है। ये मैं हूँ और ये पार्टी को, ठीक है। इधर सुनिए, ये मैं हूँ और मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तो इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो इनका वर्क, इन्होंने काम किया कि नहीं किया, ये यहाँ से वहाँ गए, अरे गए कि नहीं, है ना। और सुनिए, इन्होंने वर्क डन किया, अगली बार इसको फ्रिक्शन में इसको लेंगे, ठीक है। अब मैं इतनी तेज से ठेलूंगा कि आपको दीवार से लड़ने से पहले रुकना होगा, ठीक है ना। और दोनों हाथ आपके पीछे बंद रहेंगे, ठीक। चलिए बैठिए। हाँ मुझे देते हैं, मैं ही देता हूँ, बंद कर दीजिए। हाँ आपने, मुझे लग रहा है कॉपी घुमाया होगा, वहाँ से देखा होगा। ठीक है कोई बात नहीं, आपने डायमेंशन फार्मूला बताया, अब नॉर्मल फार्मूला बताइए। फिर भूल गए धीरे धीरे। नहीं सुनिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये वर्क डन हो रहा है, वर्क डन समझ गए ना। अगर बॉडी पे फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या हो गया, वर्क डन। ये आगे जाके रुक गया, क्यों रुके, क्यों रुके, क्यों रुके, ठीक है। क्यों क्यों रुके ये, क्योंकि इनके फ्रिक्शन लग रहा था इनके ऊपर, ठीक है। और इनका दिमाग भी काम कर रहा था, फ्रिक्शन भी लग रहा था, दिमाग भी काम कर रहा था। सुनिए, ये ए है, ये बी है। पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ जो आपने बचपन में पढ़ा है। वर्क डन आपने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनिए। वर्क डन आपने क्या पढ़ रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए है, मतलब पोजीशन है, पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट ए को मान लीजिए मैं यहाँ बी पोजीशन पे ले गया, ठीक है। ए से बी मैं ले गया, मैंने क्या लगाया होगा, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए फोर्स लगाया होगा। क्या लगाया होगा, फोर्स लगाने पे बॉडी का क्या हुआ, क्या हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो फोर्स लगा या लगा फोर्स लगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू, ये क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक। बचपन में आपने ये पढ़ा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन। अच्छा मान लेते हैं मेरा फोर्स अब इधर नहीं लग रहा है, मेरा फोर्स जो है अब वो इधर के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एफ डैश, ठीक। किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा एंगल जो है यहाँ से बन रहा है थीटा, कितना एंगल बन रहा है, थीटा। ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। आप भी बोल रहे हैं, अब सुनिए, ये फोर्स मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर वर्क डन मुझे पता है तो वर्क डन मेरे पास क्या होगा, वर्क डन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचूंगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, हाँ ठीक, इस ऑब्जेक्ट को जब मैं खींचूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मेरा ए पोजीशन से बी पोजीशन जा रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, ए से बी जा रहा है। तो अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ये, हाँ बात करके आइए, ठीक। इसको देखिए, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होता, डिस्प्लेसमेंट डी मुझे पता है तो मुझे पता चल जाता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या दे देगा, क्या दे देगा, क्या देगा, वर्क डन। क्या देगा, वर्क डन, ठीक। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होता, डिस्प्लेसमेंट डी हुआ तो मुझे मिल जाएगा वर्क डन। लेकिन अब मेरा फोर्स ऊपर जा रहा है, क्या मैं इस डायरेक्शन के फोर्स को इस डायरेक्शन में ला सकता हूँ भाई, क्या मैं इस डायरेक्शन को फोर्स को इस डायरेक्शन में ला सकता हूँ, कैसे, वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर इसको तोड़ दूँ फिर आपस में जोड़ दूँ, ठीक। यहाँ से टूटेगा एफ कॉस एफ साइन, इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा, वर्क डन टोटल क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है।
इधर के अलॉन्ग क्या आया, एफ कॉस थीटा। मुझे इधर के फोर्स पता था, ठीक, अभी ये बताया फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में पता है, लेकिन मैंने वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ रखा है, तो मैंने फोर्स को क्या किया, तोड़ दिया इसके कंपोनेंट्स में। इधर वाला कंपोनेंट कौन सा, इधर वाला कंपोनेंट कौन सा, एफ कॉस थीटा। ये सामने वाला कंपोनेंट कौन सा, ये सामने वाला कंपोनेंट कौन सा, एफ साइन थीटा। एक कॉस थीटा होता है, दूसरा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो वर्क डन तो पूरे का मिला के होगा, ठीक, भले मेरी बॉडी ए से बी जा रही है, लेकिन फोर्स इधर भी तो लग रहा है। अभी ढकेलते दोबारा से, एफ साइन थीटा, ठीक, इंटू डी। अरे यही होना चाहिए ना, ठीक। जो टोटल वर्क डन होगा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है ना बॉडी पे, डिस्प्लेसमेंट होगा तो अच्छी बात है, ठीक। अब सुनिए, एफ डी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना, एक ही लोग को पता है, अनिकेत बात करेंगे, लीजिए जल्दी करिए, क्लास में बैठिए। फिर इधर क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अच्छा हाँ, 10 मिनट और, देखा 5 मिनट और, ठीक। पहले आप लोग जब लिखिएगा ना तो इसको लिखिएगा, पहले इधर वाला लिखिएगा, ठीक। टोटल वर्क डन क्या होगा, अभी नहीं, टोटल वर्क डन एफ कॉस थीटा इंटू डी और एफ साइन थीटा इंटू डी होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ से मैं कह सकता हूँ, लाई जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी बैठिए, हाँ पूरा पसीना लगा दिया आपने तो, नया करिए। चलिए, एफ भी है, डी भी है, दोनों वेक्टर भी हैं और कॉस भी है। कमी बस तुम्हारी है। हाँ बोलिए, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एफ भी है, डी भी है, कॉस भी है, वही बन जाएगा, चलिए क्या बन जाएगा, एफ वेक्टर डी वेक्टर, एफ वेक्टर बी, वही तो दिया है, एफ डी कॉस थीटा दिया है, इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या बोलते हैं, सब गलत है। क्या बोलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या बोलते हैं, अरे वेक्टर हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है। अरे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, इसमें क्या था, तो यहाँ पे मॉड ये एफ वेक्टर है, डी वेक्टर है, कॉस थीटा है, इसका मतलब मैं वर्क डन क्या लिख सकता हूँ, उसका मतलब मैं वर्क डन क्या लिख सकता हूँ, एफ डॉट डी, क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ पड़ा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी, ठीक है। दूसरा वाला ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, साइन कितना है, एंगल कितना है, साइन 90 है, थीटा इसके लिए कितना है, साइन 90 है, ठीक है, वो सब छोड़िए। उससे बड़ी बात, डी कितना है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ था अभी भी यहीं है, बस एक्स में चेंज हुआ, वाई में कितना चेंज हो रहा है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाली पूरी वैल्यू, यानी कि वर्क डन आया एफ वेक्टर डॉट, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा कहाँ से आता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर से आता है, ठीक, नोट करिए। रुक जाइए, अब इस वाले को भी देख लीजिए, अगर ये मान लीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना, फिर से फोर्स कितना लग रहा है, एफ, तो क्या यहाँ से मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, फोर्स तो मुझे पता है, फोर्स लग रहा है, ठीक, मान लेते कुछ फोर्स लग रहा है, एफ डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर, या मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना लगा, लगा कितना 10 न्यूटन लगा, कितना लगा 10 न्यूटन, ठीक। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलिए आप, डिस्प्लेसमेंट, आपकी आंखों में चमक दिखाई दी मुझे, जल्दी बोलिए कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये एक पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, क्या पोजीशन वेक्टर की मदद से मुझे बता सकते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आई जे के टर्म्स में, बोल दीजिए। अरे ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
है ना। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, यस सर। और डिस्प्लेसमेंट होगा तो जीरो कहाँ से आएगा। जितना फोर्स लगेगा उतना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट कराया, आंसर कितना आया, फोर्स लगाया ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। तो फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब फोर्स लगना छूट गया तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, है ना। फोर्स हट गया, जैसे मैंने इनको जब धक्का दिया तो उस टाइम पे तो फोर्स दिया था, ठीक है। अगर ये जहाँ रुके तो वहीं फिर एक बार हम दे दिए होते तो फोर्स बना रहता है इनका, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगने पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको कहेंगे, बोल दीजिए वर्क डन। क्या बोलेंगे, वर्क डन, वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे बताना है x1 पे है, x2 पे है, x3 पे है, ये पोजीशन है ना, ये क्या है, इसकी पोजीशन कितनी है, मान लीजिए यही वाला x y और z। अगर मुझे मेरी पोजीशन पता करनी है तो मैं यहाँ से एक, वहाँ सेंटर से 1 2 3, अभी क्या है, अभी क्या है, अरे i 3i, क्या i कौन 3i, ठीक। यहाँ से 3i, यहाँ से 2i, ठीक है, कितना आया 2j, 3i 2j। मेरी पोजीशन पता है ना, मैं टीचर हूँ, ठीक। अब इसके वेक्टर के हिसाब से क्या है 3i 2j, ठीक। और मैं अगर कूद के हनुमान जी की तरह तो प्लस या माइनस, माइनस के, तो मेरी पोजीशन आप स्पेस में कहीं भी बता सकते हैं। तो ये पोजीशन, ये क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है। अगर मैं कहूँ मेरा कोऑर्डिनेट है 3 2 -1, मेरा कोऑर्डिनेट कितना है 3 2 -1, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 3i 2j माइनस के। अरे हाँ या ना बोलो, ठीक। नहीं बोलोगे तो बस चढ़ के बताऊंगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये इसका मतलब ये xi, ये x2 j, x3 y1 y2 y3, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोल दीजिए x में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाँ ऐसे ही एक उंगली से मारूंगा मैं, कितना होगा, पहले y फिर x। आप x से y गए तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, y माइनस x। आप 5 पे खड़े हैं 10 पे गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 - 5 ना। तो y पे खड़े हैं और x पे, मान लीजिए y1 आपकी डिस्टेंस है x में और x1 पहले डिस्टेंस थी, तो आप यहाँ खड़े तो वहाँ तक गए तो नेट डिस्टेंस आपने कितनी चली, y1 माइनस x1। इसका x कोऑर्डिनेट ये और इसका x कोऑर्डिनेट ये, तो y1 माइनस x1 कितना, i कैप j कैप k कैप, कल का कैप बताइए, i कैप प्लस लिखूँ या माइनस, प्लस। अब दूसरा क्या होगा, y में कितना गए, y2 माइनस x2, y2 माइनस j में कितना, जेब में कितना, कितना जेब में, जेब में कितना है, सुना तो करिए, मैंने कहा जे में कितना तो बताया तो y2 माइनस x2 j। ये y3 क्यों कह रहे हो, k में कितना y3 माइनस x3, y3 माइनस x3 k कैप। अब दोनों का कराऊंगा मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 10 न्यूटन जो है, मान लीजिए 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड i प्लस j प्लस k, ठीक है। इसका भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, i j k। तो वर्क डन आप मुझे बता सकते हैं, फोर्स कितना है 10i प्लस 10 आया, डॉट क्या है, डॉट, ये कितना है y1 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस x2 j प्लस y3 माइनस x3, अरे बोलो y3 माइनस x3, शांत हैं आप, y3 माइनस x3 k कैप, कौन सा आया, i का, अरे i का किससे होगा, i का नहीं पूछ रहा है मैं, पूछ रहा i का 10 का y1 माइनस कितना आएगा 10 y1 माइनस, अरे आया, ठीक। उसके बाद 10 का 10 y2 माइनस, अरे यार क्या है, y2 माइनस x2, फिर 10 का k का k से y3 माइनस x3। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, ये हुआ है, ठीक। x1 x2 इन सब की वैल्यू दिए रहेगी, 2 4 5 6 7 8 से यहाँ गया तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको।
उफ, जी दिमाग लगाऊंगा। हाँ क्या कर सकते हैं, वैल्यू आएगी तो वैल्यू पुट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया। चलिए मुलाकात होगी कल, यस सर बिल्कुल। कितने बजे आएंगे आप लोग? जितनी मुझे बोल दीजिए। 6:15 आइए, ठीक, ठीक है। 6:15 आइए। हाँ बिल्कुल। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ओके। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा आप सभी का, हाँ मेरे से तक है ना, और देखना ना भूलें मेरे लेक्चर्स, ठीक। ज़्यादा जल्दी गया। पर ये आपको समझ आया?